से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने देखा था कि पृथ्वी पर बेबीलोन और विशेष करके जिसका शैतान ने भरपूरी से उपयोग किया था और पृथ्वी के लोग जो उसके पीछे हो लिए थे, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को जो है शैतान को समर्पित कर दिया था और उसके शैतान की मोहर अपने माथों पर अपने दाहिने हाथ पे ली थी, उन सब के जो परिणाम हुए वो कल हमने देखे थे। और आज जो है हम देखेंगे कि स्वर्ग में जो है उसके पश्चात क्या हुआ। सो मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19वां अध्याय और उसके पहले 10 वचन। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसके पहले 10 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और 24 प्राचीन और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन, हालेलुया। और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों, दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी की आत्मा है। सो हम जो है परमेश्वर के इस अद्भुत वचन को जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से समझना चाहते हैं। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और जैसा परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में कार्य करें, हम उसे अलाउ करें हमारे जीवन को संवारने के। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। और जो चिन्ह हुआ वो स्वर्ग में हुआ। पृथ्वी पर जो है बेबीलोन का विनाश तो हुआ ही हुआ और उसके बाद जो है स्वर्ग में जो है संत लोग, पवित्र लोग जो है स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करने लगे। और जैसा मैं एक बार आपसे कह रहा था कि हालेलुया और होसन्ना हम पृथ्वी पे सीख जाएं ताकि हमें स्वर्ग में तकलीफ ना आए और हमारे लिए ये नए शब्द न रहें, क्योंकि पृथ्वी से लगा के स्वर्ग तक ये शब्द बिल्कुल समान है। और स्वर्ग के लिए जो शब्द है हेवन, ओरेनोस। और मैंने बताया था कि ग्रीक भाषा में, हिब्रू लिटरेचर में स्वर्ग और नरक के अलग अलग स्तर हैं और हर स्तर का नाम भी है। सो अंग्रेजी और हिंदी बाइबल में ऐसा नहीं है, डिस्टिंग्विश नहीं है।
हमारे लिए सिर्फ एक ही स्वर्ग है और एक ही नरक है, लेकिन हिब्रू लिटरेचर के अनुसार 7वां स्वर्ग, जैसा पौलुस ने कहा, जो है ये जो है इस रीति से फिर हालेलुया हालेलुया और परमेश्वर की महिमा के लिए जो है ये शब्द जो है पृथ्वी से लगा करके स्वर्ग तक एक समान है। उद्धार के लिए शब्द है सोटोरिया, सोटोरिया, टू सेव, डिलीवरेंस, प्रिजर्वेशन, पापों से छुटकारा। महिमा के लिए शब्द है ग्लोरी, डॉक्सा ग्रीक भाषा में, और आदर, ऑनर, ऑनर जो है परमेश्वर का आदर, और पावर जो है उसके लिए शब्द है एक्सोयूसिया, और परमेश्वर के लिए जो शब्द है कुरियोस, और गॉड के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो थियोस। सो गॉड और लॉर्ड में ये बड़ा फर्क है। सो ये वो ओरिजिनल शब्द और उनके मीनिंग ग्रीक भाषा में, और स्वर्ग में ये बड़ा चिन्ह जो है दिखाई दिया। और संतों ने मिलकर के कहा, एक बड़ी भीड़ ऊंचे शब्द से यह कहते सुना। अब ये भीड़ में हमें मालूम है कि विभिन्न भाषा के बोलने वाले जो है विभिन्न राष्ट्र के, और स्वर्ग के दूत, स्वर्ग के गण जो है सब इसमें शामिल है, और सब ने परमेश्वर की महिमा करी। हालेलुया, होसन्ना, परमेश्वर की महिमा जो है वो करने लगे। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की आराधना होती रही, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया, और उसने अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। और जो न्याय बेबीलोन का किया गया था उसके लिए परमेश्वर की महिमा करी, और कहा कि परमेश्वर के निर्णय ठीक है, उचित है, क्योंकि परमेश्वर ने उस बड़े बेबीलोन का न्याय किया जो व्यभिचार से पृथ्वी के लोगों को भरमाती थी, भ्रष्ट करती थी, नष्ट करती थी। और कई लोग उसके व्यभिचार में आ गए, उसके छलावे में आ गए, और सत्य के लिए एलिथिनोस, सत्य। और सत्य कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जिसे पिलातुस ने कहा कि सत्य कौन है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य तेरे सामने खड़ा है। धर्मी जो है डाइकियोस, धर्मी, न्याय किया, क्राइनो, फर्क किया परमेश्वर ने। और जो व्यभिचार से, पौन जो है ग्रीक भाषा में व्यभिचार जो है से अपने व्यभिचार से सारे लोगों को भ्रष्ट करते थे, और उसके लहू का पलटा, अपने संतों के लहू, लहू के लिए शब्द आया हैमा, हैमा, और अपने सेवकों, सर्वेंट्स, ड्यूलॉस, स्लेव, और वे लोग जिन्होंने अपनी इच्छा से जो है अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया, वे स्लेव, ड्यूलॉस शब्द। और जो तनख्वाह लेके काम करते हैं वे सर्वेंट, वे सर्वेंट। तो सर्वेंट और स्लेव में, दास और सेवक में यह बड़ा फर्क है। और ये बड़ी भीड़ परमेश्वर की महिमा करते हुए कह रही थी कि परमेश्वर के निर्णय ठीक है। उन्होंने फिर कहा हालेलुया, और उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा, फॉरएवर, इयॉन, जलने का धुआं जो है युगान युग उठता रहेगा। और उन 2400 प्राचीन और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया,
जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। और जो है 24 प्राचीन, चारों प्राणी जो सिंहासन के चारों ओर थे। अब देखिए, जो वर्णन चौथे अध्याय में है वही की वही वर्णन जो है 19वें अध्याय में भी है। चारों प्राणी 24 प्राचीन उन्होंने कहा हालेलुया हालेलुया आमीन। और प्राचीनों के लिए शब्द है प्रेसबस, एम्बेसेडर, जो कलीसिया में प्राचीन है, उन्होंने आराधना, वर्शिप और जो है प्रेज, इसमें फर्क है। वर्शिप जब परमेश्वर अंदर आ गया, मनुष्य का अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया, वो वर्शिप है। और जब परमेश्वर दूर है, उसको निहारते हुए जो कुछ हम उसकी महिमा कर रहे हैं, जिसमें सुरों का ज्ञान, जिसमें इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान और सारी चीजें चाहिए, वो प्रेज है, वो प्रेज है। फिर उन्होंने कहा हालेलुया हालेलुया। और 24 प्राचीन और चारों प्राणियों ने मिलकर के परमेश्वर की आराधना, ये वो चारों प्राणी और ये 24 प्राचीन, चार प्राणी चार सुसमाचार बताते हैं। 24 प्राचीन दिन के 24 घंटे बताते हैं, मतलब दिन रात परमेश्वर की आराधना होती रहती है। रात दिन जो है बिना रुके ये परमेश्वर को सराहते रहते हैं। जैसा हमने चौथे अध्याय में देखा था कि तू जो है, तू जो था और तू जो रहेगा, ये वो कहते रहते। और जो है सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों, उसकी दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। हे हमारे परमेश्वर से डरने वाले सब दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। वही प्रेज, प्रेज। अब देखिए वर्शिप और प्रेज में ये फर्क आया। और परमेश्वर के लिए जो शब्द आया वो थियोस, परमेश्वर के दासों, हमने देख लिया स्लेव और सर्वेंट में क्या हो, उससे डरो। डरने के लिए जो शब्द आया है फियर या फोबिया, और जो है ये कि हमारे परमेश्वर से डरो और उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। हे परमेश्वर से डरने वालों, हे उसके सब दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब, क्या छोटे क्या बड़े, क्या गोरे क्या काले, क्या जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, वे सब इस बड़ी भीड़ में शामिल हैं। और परमेश्वर ने ये फर्क नहीं करा कि कौन छोटा कौन बड़ा, कौन काला कौन गोरा, कौन एजुकेटेड कौन अनएजुकेटेड, कौन अमीर कौन गरीब, कौन जो है महलों वाला, कौन जो है फुटपाथ वाला। नहीं, स्वर्ग का क्राइटेरिया ये था, जिसने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान बनाया। और क्या छोटे क्या बड़े, क्या छोटे क्या बड़े, सब परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक। और स्वर्ग में से आवाज आई थी कि क्या छोटे बड़े दासों, तुम सब जो है परमेश्वर से डरो और उसकी आराधना करो, उसकी प्रशंसा करो। और परमेश्वर से जो है तुम्हारे संबंध ऐसे हैं। सो हमें चाहिए कि हम भी इस पृथ्वी के डिफरेंस को खत्म करके स्वर्ग की बातों को जो है जानने पाए। और प्रभु ने क्या छोटे क्या बड़े,
ये ब्राजील के क्राइस्ट द रिडीमर जो प्रतिमा है, कई लोग इसको देखने आते हैं और दुनिया के 7 आश्चर्य कर्मों में से एक। प्रभु के दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी महिमा करो, क्या गोरे क्या काले, सब उसकी आराधना करो। और जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर ने कोई फर्क नहीं रखा, और परमेश्वर की कृति है, परमेश्वर ने इन्हें बनाया है। परमेश्वर इनका रक्षक है, परमेश्वर ने इन्हें अपने पास आने दिया, प्रभु ने इन्हें अपने पास आने दिया। और लिखा है कि फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। और प्रभु जो है कुरियोस, परमेश्वर थियोस, सर्वशक्तिमान, ओमनिपोटेंट, पेंटोक्राटोर राज्य करता है। रेनेथ, बेसिलियो, ये वो ओरिजिनल ग्रीक शब्द है। और उन्होंने स्वर्ग के लोगों ने जो है परमेश्वर की आराधना की और कहा कि हालेलुया, हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। स्वर्ग का हर प्राणी जो है परमेश्वर के सामने झुकता है, उसकी आराधना करता है। परमेश्वर की आराधना करना हमारी मजबूरी नहीं, हमारा सौभाग्य है। हमारे पिता की महिमा करना, किस बेटे को बुरा लगता है, किस बेटे को बुरा लगता है कि उसके पिताजी की बड़ाई हो? क्या आप उसके बेटे और बेटियां नहीं है? ये उन्हीं लोगों को बुरा लगता है जो उसके बेटे बेटियां नहीं है। उन्हीं लोगों को समय जो है काटने को दौड़ता है, जो वास्तव में दिखावा करते हैं उसके बच्चे होने का, लेकिन होते नहीं है। परमेश्वर के लोगों ने कहा परमेश्वर की आराधना, हालेलुया, दिन रात, जब वे चारों प्राणी 24 प्राचीन परमेश्वर के सामने दिन रात जो है उसकी आराधना करते हैं, तो ये जो बचे कुचे स्वर्ग के सारे लोग हैं, इनको भी ये अंदाज हो गया कि प्रभु की आराधना हमारी मजबूरी नहीं, हमारा सौभाग्य है। हमारा सौभाग्य, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। प्रभु की आराधना हमारा जीवन जीने का कारण है। जब तक जिए हम प्रभु के कहलाते रहें। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आओ आनंदित हो, ग्लैड, चेरियो मतलब आनंद, रिजॉइस, एगेलियो, और जो है आनंद से भरे हुए आदर, वो समय आ गया है मैरिज के लिए। गैमोस जो है मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है कि मेमने के ब्याह में शामिल हो। और ये पत्नी कोई और नहीं, ये पुराने नियम से लगा करके नए नियम तक जो है, पुराने नियम में इज़राइल, नए नियम में कलीसिया, एकलेसिया, जिसे हम चर्च के नाम से भी जानते हैं, ये वो कलीसिया। और ये दूल्हा, इस दूल्हे के लिए इस पृथ्वी के लोगों ने अपने आप को तैयार कर लिया। तैयार हो, मगन हो, आनंदित हो, मेमने के ब्याह का समय आ पहुंचा। उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि मेमना इस योग्य है। उसने जो है पत्नी को या कलीसिया को तैयार करा। कई लोग बोलते हैं कि बुजुर्ग लोगों ने तैयार करा, नहीं, कलीसिया मेमने के लहू से खरीदी हुई है, जिसकी नींवें शहीदों के बलिदान पर
सींची गई है। सो ये कलीसिया जो है वो मेमने की दुल्हन है, मेमने के द्वारा खरीदी गई है, किसी इंस्टीट्यूट की नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी ग्रुप की नहीं है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है, प्रभु यीशु मसीह की। और इस कलीसिया में कौन शामिल? इस कलीसिया में सारे, जैसे हमने देखा था 7 चर्च, 7 कंटिनेंट, मतलब पूरा पृथ्वी का वातावरण, पृथ्वी के सारे लोग इस कलीसिया में शामिल है। इस कलीसिया में देखें सब जो है 7 महाद्वीप शामिल है, सारे देश शामिल, जिसने भरोसा किया। कहां लिखा है कि वो सिर्फ इजरायलियों के लिए है? कहां कि सिर्फ उस ग्रुप के लिए, उसके व्यक्ति विशेष के लिए है, या किसी एक जो है संस्था के लिए? नहीं, ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से तैयार करा है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि क्रूस पर हमारे लिए कोई संस्था नहीं चढ़ी, कोई व्यक्ति नहीं चढ़ा, लेकिन क्रूस पर जो है हमारे लिए जो है प्रभु यीशु मसीह चढ़ा। सो कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की है और हम उसके एक सदस्य। सो ये सवाल हमेशा पूछा जाएगा कि क्या इस कलीसिया में आप शामिल हो? क्या इस जगह में आप शामिल हो? क्या आप मेमने के ब्याह के भोज में शामिल हो? और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और साफ, क्लीन, कैथेरोस, प्योर धर्म, राइचियसनेस, डाइकियोस, संत लोग, हेगियोस। सो ये पवित्र लोग, ये कलीसिया जो है, इसको महीन मलमल श्वेत वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया। ये कलीसिया ने अपने आप को जो है परमेश्वर के लिए तैयार किया। और इस कलीसिया में हम सब, इसीलिए मैरिज का मतलब हम में से कई लोग सिर्फ शारीरिक संबंध समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। यहां उसका आत्मिक संबंध है, यहां उसका जो है आत्मिक मिलन है, जिसको हम पृथ्वी पर इस रीति से समझते हैं। और हम में एक नेचर है, हम बुराई को बड़ी जल्दी पकड़ते हैं, भलाई हमसे कोसों दूर चलती रहती है। वास्तविकता ये थी, ब्याह का मतलब ये था। और उसने मुझसे कहा, ये लिख, धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। और लिख के लिए जो शब्द आया है राइट, और ग्राफो जो है ग्रीक भाषा में ओरिजिनल शब्द। लिख जैसे पत्थर पर लिखते हैं, वो धन्य है, धन्य, मैकारियोस, ये ग्रीक शब्द है, धन्य वे। और यीशु मसीह ने इसको कैसा कहा था कि उस समय में, अंत के समय में, कई लोग तो अपने आप को इस भोज के लिए तैयार करेंगे, और जो इसके लिए तैयार नहीं करेंगे और भोज के डिसिप्लिन को नहीं मानेंगे, वे आग के उस कुंड में फेंक दिए जाएंगे, जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाएगा। और ब्याह मतलब गामोस, और मैंने उसका आत्मिक अर्थ बताया। यहां प्रभु यीशु मसीह का शारीरिक संबंध से कोई लेना देना नहीं। यहां प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया के साथ में एक आत्मा, एक आत्मा, क्योंकि उसमें पुरुष स्त्री सब शामिल है। और प्रभु यहां शारीरिक एकता के बारे में नहीं,
यहाँ आत्मिक एकता के बारे में बात करते हैं, और इसको सिखाने के लिए शारीरिक एकता का जो है पृथ्वी पर बनाई गई, जिसे हमने करप्ट कर दिया। और लेकिन प्रभु के यहाँ इसका मतलब यह है, और जो मेमना है उसके लिए और न्योन मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह सत्य है, एलिथिनोस रियल है, और कहना सेइंग लोगोस। और उसने मुझसे कहा, ये लिख, धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। उसने मुझसे कहा, ये परमेश्वर के सत्य वचन है। और उसको दंडवत करने के लिए मैं उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि स्वर्ग और पृथ्वी पर स्वर्गदूतों ने कहा कि मुझे दंडवत मत कर। जब यूहन्ना उसके पांव पे झुका, उसने कहा कि तू और मैं एक जैसे हैं, परमेश्वर को दंडवत कर। और जो महत्वपूर्ण चीज कही उसने, परमेश्वर के यीशु की गवाही देना भविष्यवाणी की आत्मा है। हमको क्या लगा था मालूम, कि जो आगे भविष्य बताए, जो फ्यूचर बताए, उसको भविष्यवाणी बोलते हैं। लेकिन स्वर्गदूत ने क्लियर करा, यीशु की गवाही देना, और ये बोलने से ही नहीं, जीने से, रहन से, उठने बैठने से, काम पर, सब तरफ यीशु की गवाही। और गवाही के विषय में जो है हमने देखा भी है जब हम टॉपिकल स्टडी ले रहे थे, कि वो गवाही जो शैतान पर जयवंत कराती है। उसके 8 पॉइंट हमने देखे थे। और यही चीज जो है कि न सिर्फ बोलना वरन जीना, वो गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर की आराधना कर, वर्शिप, प्रोस्क्यू नियो, वर्शिप। मैं तेरा संगी दास, संगी भाइयों का दास हूं, संड्यूलॉस, संगी हूं। मैं कोई बड़ा या छोटा नहीं हूं, हम सब आपस में भाई हैं। और ब्रदरन, भाई शब्द के लिए ब्रदरन शब्द आया, एडोल्फोस। गवाही, मार्चुरिया, मार्चुरिया। आत्मा के लिए न्यूमास, भविष्यवाणी के लिए प्रोफिटियो। परमेश्वर के भविष्यवाणी मतलब यीशु की गवाही, यीशु की गवाही। और जब मैं उसके पांव पर गिर पड़ा तो उसने कहा, परमेश्वर ही को दंडवत, ऐसा मत कर, मैं तेरे जैसा ही आदमी हूं, मैं तेरे जैसा ही। परमेश्वर को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। परमेश्वर को दंडवत कर, परमेश्वर को दंडवत कर। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने पृथ्वी के लोगों का न्याय करा। आपने उन लोगों का न्याय करा जो आपके कारण शहीद हुए थे। आपने उन लोगों का न्याय करा जिन्होंने इस पृथ्वी पे जन्म लिया था, जिन्होंने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। उस दुल्हन में आपने शामिल करा और उनके साथ एक मन जो है, एक आत्मा आप चाहते हैं, और ये आपका पर्पस था। सो प्रभु, आपने पृथ्वी के कई लोगों को इसमें शामिल करा। इस मेमने के ब्याह के भोज में प्रभु मुझे भी शामिल करें। अब तक मेरे जीवन में जो कमियां घटिया रही हैं, उनको यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य से, यहोवा परमेश्वर के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दूर करें। मुझे पवित्र बनाए, मुझे सिद्ध बनाए, मुझे अपने योग्य बनाए। और प्रभु, आप
जिसने कान दिए हैं तो खुद भी सुनते हैं, आप जिसने आंख दी है खुद भी देखते हैं, आप जिसने सोचने के लिए हृदय दिया है स्वयं सोचते हैं और विचार। सो प्रभु, मेरी प्रार्थनाएं आपके सिंहासन तक पहुंचे और प्रभु उसके प्रत्युत्तर हमें लोगों के उद्धार और उनके जीवन में देखने को मिले। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.